नमस्कार, आप देख रहे हैं नादु टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त ये महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर डालेंगे। सीधा जानकारी आ रही है इस वक्त सीधा उत्तर प्रदेश से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। थोड़ी देर में महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री। जानकारी हमें दी गई है कि त्रिवेणी संगम घाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वहां पर मौजूद संत महात्माओं के साथ भी जाकर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और महाकुंभ को लेकर जो बृहद स्तर पर व्यवस्था की गई है उसका भी वो खुद जायजा लेंगे। महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं महाकुंभ क्षेत्र में। थोड़ी देर बाद महाकुंभ क्षेत्र में वो दौरा करेंगे और त्रिवेणी संगम घाट पर वो डुबकी लगाएंगे और उसके बाद संत महात्माओं के साथ वो मुलाकात करेंगे और तमाम जो महाकुंभ में बृहद स्तर पर व्यवस्था की गई है, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र प्रयागराज के इस महाकुंभ के लिए उसका प्रत्यक्ष रूप से वो जायजा लेंगे। इस 44 साल बाद आयोजित हो जाए है इस विशेष महाकुंभ में अब तक जानकारी मिल रही है 7 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और महाकुंभ का उन्होंने पुण्य लाभ कमाया है और लगातार लाखों करोड़ों की संख्या में वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से, न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। देश का सबसे बड़ा त्योहार महाकुंभ, इसमें करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अब इस बीच आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर में प्रयागराज क्षेत्र में पहुंचेंगे और महाकुंभ के जो बृहद स्तर पर तैयारी की है उसका प्रत्यक्ष रूप से जायजा लेंगे। साथ ही साथ त्रिवेणी संगम घाट में जाकर वो डुबकी लगाएंगे, पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम संत महात्माओं के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात करेंगे। और प्रयागराज में जो कुंभ क्षेत्र है वहां पर जो बड़े स्तर पर व्यवस्था की गई है, जिस पर अब आपको बता दें कि अब इस पर रिसर्च भी शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर एक पूरे के पूरे शहर को जिस तेजी से डेवलप किया गया है, जो पूरी प्लानिंग की गई है, उसको भी लेकर खासी चर्चा हो रही है। करोड़ों लोगों की भीड़ को जिस तरह से संभाला गया है, चाहे रैन बसेरा बनाना हो, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, पूजन अर्चन करने से लेकर डुबकी लगाने को लेकर तमाम जो स्तर पर व्यवस्था की गई है, आज उसका खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जायजा लेंगे। पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा। पवन, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रयागराज पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, क्या कुछ जानकारी? दौरा है क्योंकि महाकुंभ का जो पर्व है, क्योंकि आने वाला पर्व मौनी अमावस है, जब मौनी अमावस पर्व को लेकर के तैयारी किस तरह से है, किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि रक्षा मंत्री हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जाहिर तौर पर भारत की उनके हाथों में है, तो उनके लेकर के जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अलर्ट कर दी गई है और आएंगे वो संगम स्नान करेंगे। वीआईपी घाट में संगम स्नान करने के बाद साधु संतों से भी मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है संतों को। उसके साथ ही यहाँ प्रयागराज में आकर के वो मेला क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे और मेला क्षेत्र की तैयारियों का जायजा भी लेंगे, क्योंकि किस तरह से यह मेला 2025 का महाकुंभ दिव्य भव्य तरीके से जो है आयोजन किया गया है। इस आयोजन को लेकर के आज यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। जी निश्चित रूप से पवन, रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं। संत महात्माओं से वो चर्चा करेंगे और त्रिवेणी संगम घाट में वो स्नान करेंगे। इसको लेकर वहां पर किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं? देखिए, तैयारी की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर तैयारी जब से मेला स्टार्ट हुआ तब से तैयारी चल रही है, लेकिन ये तैयारी को लेकर के और भी बेहतर तैयारी किस तरह से आने वाले पर्व मौनी अमावस को लेकर किस तरह से सरकार और भी बेहतर सुविधा श्रद्धालुओं के लिए दे सकती है, जिसको लेकर यहाँ पर तैयारी चल रही है। मेला प्रशासन हो चाहे वो मेला प्राधिकरण हो, पूरी तरह से यहाँ पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है, क्योंकि जो आने वाला मौनी अमावस है, मौनी अमावस पे
10 से 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार मेला प्रशासन पूरी तैयारी में लगा हुआ है और इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। तो इस तरह की तैयारी बातों को लेकर के वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए आए हैं कि किस तरह की यहाँ की सुरक्षा है, सुरक्षा में कहीं चूक ना होने पाए। क्योंकि रक्षा मंत्री के आने से पहले रात में पुलिस प्रशासन ने चेकिंग की, तो चेकिंग में कई संदिग्धों को भी पकड़ा है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जी पवन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर, इतनी बड़े स्तर पर भक्तों की वहां पर भीड़ जुट रही है, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, किस तरह के खास इंतजाम जो हैं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा महाकुंभ के लिए किए गए हैं, ना सिर्फ खास जो विशेष अतिथि आ रहे हैं उनके लिए, उसके अलावा भी आम लोगों के लिए? देखिए, आम लोगों की सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पुलिस के जवानों को लगाया गया है। उसके साथ ही पीएसी के जवान है, एटीएस के जवान है। लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर पुश्तैनी नजर यहाँ पर जो है एडीजी प्रशांत कुमार जी है वो रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। चाहे वो मेले के अंदर की हो या मेले के जो चारों तरफ के कॉर्नर है, जहाँ जहाँ से बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर पर अच्छे से निगरानी की जा रही है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, एआई कैमरे की निगरानी में भी मेला पूरी तरह से सुरक्षित है। और यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर जवान लगातार बैरिकेडिंग किए हुए हैं, बैरिकेडिंग पर लगातार तलाशी ली जा रही है। वो चाहे वाहन हो, चाहे संदिग्ध व्यक्ति हो, हर तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। निश्चित रूप से थर्मल इमेजिंग से लेके ड्रोन के जरिए थर्मल इमेजिंग और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े स्तर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है कड़ी निगरानी वहां पर रखी जा रही है और करोड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं महाकुंभ क्षेत्र में और वो यहां पर आके पूजन अर्चन करेंगे और त्रिवेणी संगम घाट पर डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाएंगे।